Welcome back to our new tutorial in which we will talk about move tools. Move tools मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करना. So basically यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसे मूव करना है. So what we can do is या तो यहाँ से मूव टूल लेंगे या फिर हम M प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का और यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी पॉइंट से आप उठा के मूव कर सकते हैं. सो ये बहुत सिंपल है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे मूव कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल है कि बस यहाँ से उठाया इधर मूव कर लिया. अब यहाँ पर देयर इज़ अ कैच एंड कैच इज़ जैसे मान लीजिए मैं स्पेस बार से सेलेक्ट टूल पर आ जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे इसको मूव करना है. सो मैं क्या करूँगा, इसको कौन से अलाइनमेंट पे मेरे को मूव करना है वो चीज़ फिक्स करने के लिए मैं अगेन कीबोर्ड का एरो की यूज़ कर सकता हूँ. अगर मैं अप की दबाऊँगा तो ये सिर्फ ब्लू लाइन को लॉक होके और वहाँ से ये मेरे को करके देगा मूव. और अगर मेरे को किसी सर्टेन हाइट पे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 एंटर और ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा. उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता हूँ लेफ़्ट कीबोर्ड दबा के ग्रीन एक्सिस पे, सो फिर आप इस पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर डायमेंशन देनी है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑलमोस्ट 10 फीट. तो 10 फीट दिया हमने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 फीट. तो ये आप देख सकते हैं 10 फीट ये आगे मूव हो गया. तो एक तो हो गया कि हम मूव कहीं से भी कर सकते हैं, दूसरा है हमारा हम किसी भी एक्सिस पे लॉक करके कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कर सकते हैं कि ये रेड लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल ही जो है वो मूव हो रहा है. सो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं. अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो जनरली आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल जो है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल बना के पुश करता हूँ, उसके बाद अगर मैं किसी भी उसको मूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा. सो आप देख सकते हैं कि मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा ना वो उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा. मतलब मैंने अभी ना ही एज पे किया ना ही फेस पे किया, मैंने किया कॉर्नर पे. तो जब आप कॉर्नर्स पे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स, तो ये जितने भी उससे एंड कनेक्टेड होते हैं ना वो सब अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. वहीं पर अगर मैं सिर्फ फेस को करूँगा तो ये फेस स्टार्ट हो जाएगा मूव होना. उसके बाद अगर वहीं पर सिर्फ मैं एजेस करूँगा तो ये एजेस को मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो इस टाइप से आप रैंडम शेप जो है वो बना सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेके मैंने इतना और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से एक शेप रैंडम बन गया. तो ये होता है हमारा शेप को ऑफसेट करना. सो इस तरीके से आप मूव टूल का यूज़ जो है वो करते हैं. अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ. तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पर आपको ये कीबोर्ड दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप मूव टूल लेते हैं तो मूव टूल देते वक्त आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कंट्रोल दबा के आप इसको कॉपी कर सकते हैं. तो एक बार बस कंट्रोल दबा के आपको छोड़ देना है. बस कंट्रोल दबा के आपने 1 क्लिक करके छोड़ दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं आप इसको कॉपी कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, आप इसको चाहे तो ऊपर के साइड इसके इस कॉर्नर पर रख लीजिए, इस कॉर्नर पर रख लीजिए, इस कॉर्नर पर रख लीजिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं कोई स्टेयर्स केस बनाना है, तो स्टेयरकेस बनाने के लिए मैं इस कॉर्नर पर रखूँगा और क्लिक करके बस आपको छोड़ देना है. तो ये आपको कॉपी हो गया. कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 10 स्टेप चाहिए, तो आप यहाँ पर कमांड दे दीजिए आगे 10x, मतलब कि 10 बार कॉपी कर दो इसे. तो आप जैसे ही एंटर करेंगे ये 10 बार कॉपी हो जाएगा. सेम गोज़ विथ फ्लोर वाइज ऑल्सो. मान लीजिए कि मेरे को इसको कॉपी करना है, मैं कंट्रोल दबा के मैंने पहले ही छोड़ दिया, मतलब पहले मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, पहले मैंने कंट्रोल दबा के छोड़ दिया. उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर और फिर करेंगे 3x और ये ऊपर 3 बार जो है वो कॉपी होकर आपको दिख गया. सो इस तरीके से जो है हम कॉपी कमांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एक और एग्जांपल में लेट्स टेक एग्जांपल. मैं M टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल दबाता हूँ. कंट्रोल दबाने के बाद मैं इसको नीचे इतनी दूरी पे मैं इसको यहाँ पर लास्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट करने के बाद अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 2 और डिवाइड का निशान लगाऊँगा मैं, डिवाइड, एंटर. तो ये 2 में डिवाइड हो गया, मतलब एग्जैक्ट बीचों बीच एक और आ गया. और अगर आप चाहो तो अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 2 चाहिए था इसके बीच में, 1 नहीं चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं 3 डिवाइड, उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उस कमांड को, 3 डिवाइड, 4 डिवाइड. सेम गोज विद इनटू ऑल्सो, आप इनटू के साथ भी कर सकते हैं. तो मान लीजिए एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं कंट्रोल दबाता हूँ, कंट्रोल दबा के मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ. मेरे को इतनी दूरी पे ये लास्ट वाला चाहिए, मुझे नहीं पता इनके बीच में कितने आने चाहिए. सो मैं क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पे कर दिया, उसके बाद करूँगा 10 और डिवाइड का निशान और इनटू एंटर. तो इसके बीच में एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे ये 10 में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा.
जो कि आप अगर आप करने बैठेंगे कैलकुलेशन के थ्रू तो सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को सर्च करेंगे, उसके बीच में आप डिवाइड करेंगे, फिर आप उसके बीच में हर एक को आ जाके प्लेस करेंगे, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मूव टूल को काफ़ी स्मार्ट बनाया गया है कि आप इसी टूल से कितने तरीके से अपने आप को यूज़ में ले सकते हैं, इनटू में, डिवाइड में, कॉपी करने में, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं ईजिली। सो आई होप सो कि आपको मूव टूल बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि कितना ईजी इसका फंक्शन है और कितना इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सीखेंगे इनका ग्रुप बनाना। आई होप सो आप लोग ये बेसिक्स ऑफ स्केचअप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप लोग सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारे इसके प्रो वर्जन की तरफ ज़रूर से जाइए। प्रो वर्जन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ स्केचअप तो आप सीख ही जाएंगे हमसे, क्योंकि हम आपको उसको बहुत इन डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर साथ साथ चाहते हैं कि रियल प्रोजेक्ट में हमने कैसे काम किया, मैं मेरे ही रियल प्रोजेक्ट लूंगा जहाँ पे हम एक रो हाउसिंग लेंगे, पूरे एक लैंडस्केप को लेते हुए, कॉन्टूर साइड को लेते हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो रियल प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क किया जाता है वो चीज़ सिखाई गई है। साथ ही साथ हम प्लगइन्स कौन से बेस्ट होते हैं आर्किटेक्ट्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए वो भी बताया गया है। तो 10 बेस्ट प्लगइन्स आप लोग को वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पेड वाला प्लगइन जो है वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। कोई एक पेड प्लगइन अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए, वो भी मैंने आपको प्रो वर्जन में सिखाया है। प्लस एआई टूल से कैसे रेंडर निकलवाते हैं और कैसे 1 मिनट के अंदर 100 एलिवेशंस डिजाइन करवाते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कोई मॉडल बना रखा है उसको कैसे रेंडर करवाते हैं, वो सब चीज़ें एआई टूल की हेल्प से कैसे बनाई जाती है। उसके ऊपर जितनी भी एडवांस आउटपुट होते हैं, एक्सटीरियर्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो हर एक चीज़ हमने हमारे प्रो वर्जन में सिखाया है। मास्टरिंग ऑफ स्केचअप नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस कोर्स की तरफ जरूर से जाना चाहिए। तो फ्री कोर्स पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये इंजॉय किया, अभी जो आपने लेक्चर देखा वो आपने इंजॉय किया और आपको ऐसे ही और आगे सीखना है, तो आप जरूर से जाइए। 449 में हमने लिस्ट डाउन किया है हमारे कोर्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है 339 रुपीज़ का। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको वो ऑफर जो है वो मिल जाएगा 339 का। तो जाइए अभी लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए, अगर है तो आप लोग जरूर से एनरोल कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आप लाइफ टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यूज में नहीं होने वाला।